तो हमारे साथ इस समय यशोदानगर युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष विनोद सिंह जी हैं। और विनोद जी, आप बॉर्डर पे हैं बिल्कुल, वार्ड 95 और वार्ड 68 के। और निकाय चुनाव इसमें पूरे रुआब पे है। प्रत्याशियों ने मोर्चे खोल रखे हैं और अपने अपने तरीके से जो भी वो कर सकते हैं, जितने भी जतन कर सकते हैं वो जतन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इस बार का चुनाव कैसा हो रहा है? पहली बात तो अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे क्षेत्र में भी आए। देखिए, सबसे पहली बात है जो कई बार हम कह भी चुके हैं और लोगों से इस बात को लेकर चिंतन भी होता है कि जो निकाय चुनाव है उसमें मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव को इतना बड़ा बना देना चाहिए, इसमें सिंबल का प्रयोग होना चाहिए। तो इस बार क्या लग रहा है, बहुत बड़ा चुनाव है? बड़ा हो गया है, लोगों ने इसे व्यक्तिगत ले लिया है और विधायक उतर आते हैं, सांसद उतर आते हैं, मंत्री तक उतर आएंगे। अभी आप देखेंगे कि हो सकता है उप मुख्यमंत्री भी उतर आए। पिछली बार ऐसा हुआ था 2017 में। मेरा ये मानना है कि निकाय चुनाव के अंदर सिंबल नहीं होना चाहिए। यहाँ क्षेत्रीय नेता होते हैं और अच्छे नेता यहीं से निकलते हैं जो आगे चल के एक बड़े लीडर बने। जैसे आपके ग्रामीण अंचलों में पंचायत चुनाव जी है। जी, आप देखिए, अगर इस चुनाव में भी सिंबल के ही भरोसे नेता चुन लिया जाएगा तो जनता कहां तय कर पा रही है। अब इस बार का हाल देख लीजिए आप, जो हुआ है बड़ी पार्टियों के तौर पे, कि जिस दिन नामांकन होना था उसकी रात में बड़ी पार्टियों के फैसले आए, उन्होंने अपनी लिस्ट जारी की। जनता के पास चॉइस नहीं थी कर पाए, वो ये तय कर पाए कि हमें ये व्यक्ति पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, तो थोपना हो गया। मतलब ये कहा जाता है कि पार्षद उस व्यक्ति को आप बनाइए जो सरल हो और सबसे ज्यादा आपके साथ मतलब 24 घंटे उपलब्ध रहता हो, कनेक्टिविटी हो, कम से कम वो हमारे बीच का हो, हमारे वार्ड का हो, सुख दुख में हम मिलते रहते हो। कोरोना काल रहा, हमने कई बार देखा कि जो लोग आज चुनाव लड़ रहे हैं वो कोरोना में थे ही नहीं। जब लाशें पड़ी हुई थी, ऑक्सीजन की जरूरत थी, दवाइयां चाहिए थी, आप जैसे लोग सड़कों पे थे, पानी बांट रहे थे, हमने कई बार देखा। पर वो नेता नहीं थे जो आज चुनाव में हैं, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो पार्टी ये के मानते हैं कि चुनाव में बड़े नेताओं की जो एंट्री होती है वो होनी ही नहीं चाहिए। पार्टी से, किसी भी पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी भी पार्टी का इसमें कोई दखल नहीं। कहा यह जाता है कि ये निकाय चुनाव ही विधानसभा का और लोकसभा का रास्ता तय करने का एक माध्यम बनता है, या यूं कहें कि एक लकीर बनती है। मैंने हमेशा ये सुना है, जब विधानसभा चुनाव आते हैं तो कहते हैं कि राज्य की राजनीति तय करेगी कि केंद्र की राजनीति कैसी होगी, केंद्र की राजनीति तय करेगी कि नीचे की राजनीति कैसे होगी, निकाय चुनाव तय करेगा। ये देखिए, जनता को भ्रमित करने की सिर्फ बात है। अगर इस चुनाव को आप देखें तो एक मानना है, जैसे बच्चा नीट की तैयारी करता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है, फिर वो डॉक्टर की डिग्री लेने प्रैक्टिस करके जाता है, फिर उसे एक अच्छा कहीं मिलता है अपॉइंटमेंट कि हाँ वो इस हॉस्पिटल में रहेगा, यहां जाएगा। ऐसे ये चुनाव होने चाहिए। यहां जो लीडर जीतेंगे, जो जनता के दिल में हैं, जब वो जीत करके जाएंगे, फिर वो आगे चल के हमारे यहाँ विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने। और अभी तो ये हमको थोपा जा रहा है कि नहीं, आप कुछ मेयर का चुनाव भी है, शहर की कमान, चूंकि महिला सीट है इस बार। अच्छा, एक चीज महिला सीट से याद आया, आपके वार्ड में, जिस वार्ड में आप रहते होंगे, वहां भी महिला सीट है, और आपके बॉर्डर का वार्ड है, वहां भी महिला सीट है। जी, अब तो इस बार तो मुझे लग रहा है लगभग महिलाएं। अच्छा, इस पूरे महिला सीट है, और यानी जाहिर सी बात है नारी शक्ति या सशक्तिकरण की बात है। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो पोस्टर आ रहे हैं मार्केट में प्रचार के लिए, उसमें प्रत्याशी ही नहीं, प्रत्याशी के साथ उनके हस्बैंड की फोटो जरूर आ रही है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। आप ये महसूस करिए कि जो प्रत्याशी है, जब वो जीत जाती है महिला, तो सत्ता चलाते हैं उनके घर वाले लोग हैं। तो महिला का और एक चीज सबसे बड़ी है कि बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, आप क्या उनके पास महिला कार्यकर्ता नहीं है कि वो अपने महिला कार्यकर्ताओं को टिकट दें? क्या कांग्रेस के पास नहीं है? सपा ने भी किया, कांग्रेस मैं आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी के पास नहीं है, पर जब आप कभी देखेंगे विरोध प्रदर्शन होता है तो हजारों हजार महिलाएं होती हैं जो विरोध करने के लिए आती हैं। हाँ, वो चुनाव में कहां चली जाती है? बस वो चुनाव के समय उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता? इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहुबल, पैसा या जो भी ताकत का प्रयोग होकर के टिकट दे दी जाती है और उनके घर के लोग टिकट। मेयर में भी इस बार महिला सीट है, और 3 प्रत्याशी हैं जिनके बीच में लड़ाई बताई जा रही है, सपा, भाजपा और कांग्रेस। क्या लगता है व्यापारी के तौर पे आपका अपना मेयर कैसा होना चाहिए? मेरे ख्याल से सरल होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, जनता के बीच में रहना चाहिए, जनता अपनी बात उनसे कहने के लिए जा पाए, व्यापारी भी अपनी बात कहने जा पाए। जैसी तमाम समस्याएं व्यापारियों के बीच में है। शहर का हाल मैं कह रहा हूं, पिछले 20 वर्षों का आप डाटा उठा लीजिए, अभी की बात नहीं। किसने कानपुर में रिंग रोड दे दिए, फ्लाईओवर दे दिए? मैं पूछ रहा हूं 10 सालों में या 9 सालों में, जब से केंद्र में सरकार है, लोग कहते हैं कि हमें समय दीजिए, 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने जो किया वो भूल जाइए, मैं उसकी बात नहीं करता। 9 साल से भारतीय जनता पार्टी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है, और उसके बाद शहर वाले ताक के झांक के देखें कि उनको कौन सा फ्लाईओवर मिला, कौन सा पुल मिला, कौन से रिंग रोड्स मिले। हाँ, उन्हें एक तोहफा मिला है, वो चालान का है। इसमें तो आप जाम में घंटों फंसे रहते हो, चालान का। लेकिन बात ये किसी एक शहर की बात नहीं है, किसी ना किसी शहर में तो काम चल ही रहा लगातार ना सरकार का।
सरकार जो दावा करती है कि तो फिर मेट्रो सिटी क्यों कहा गया है? आप कानपुर को नहीं, मेट्रो आपको सिटी कहते हैं, रेवेन्यू जनरेट देखिए करते मेट्रो हैं। सिटी उन्होंने कहा है तो मेट्रो आपको दे तो रहे हैं वो, लेकिन टाइम लगेगा ना। देखिए किसी मेट्रो चीज को सिटी की बनने बात में टाइम मेट्रो तो सिटी की लगेगा नहीं ना। हो रही कि उन्होंने मेट्रो का जाल दे दिया। शहर के अंदर अभी भी 90% आदमी, मेट्रो बनने में 20 साल लग जाएंगे, बात आपको भी पता है, हमें पता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अभी भी बन रही है। सबसे पहले मेट्रो वहां आई। कानपुर के अंदर लोगों को व्यवस्था चाहिए कि वो आसानी से अपने ऑफिस से अपने घर पहुंच जाए, व्यापारी मंडियों से अपने घर तक आ जाए या घर से मंडी तक पहुंच जाए। आज वो घंटों जाम में फंसा रहता है, पर सिर्फ उसको गिफ्ट के तौर पे चालान मिल रहा है। मतलब सरकार की तरफ से सारे नियम लागू हैं, पर जनता के लिए कोई नियम चालान तो देखिए उस उन्होंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, रूल्स बनाए हैं। अब रूल्स फॉलो अगर नहीं करेगा कोई तो देखिए चालान तो होना सारे तो ये तो नैतिक है ना चालान। सारे नियम अगर जनता के लिए बने, मैं भी यही कह रहा हूं कि अगर कोई हेलमेट नहीं लगाता तो उसका चालान होना नहीं चाहिए। होता है, देखिए और अगर यहाँ आप पे मैं घंटों आपसे एक जाम में बात फंसे कहूंगा। हुए हैं, घंटों जाम में फंसे, तो उसके लिए चालान व्यवस्था आप कर रहे हैं, तो सरकार के ऊपर भी कुछ नियम होने चाहिए कि सरकार तो को हम कैसे जाम की करें। व्यवस्था भी मैं आपको बताता हूँ। मेरा अपना अनुभव रहा है कि आपको जानकारी होगी कि चौराहे से बाएं जाने के लिए आपको ट्रैफिक रूल मानने की जरूरत नहीं लाल बत्ती की ना। बाएं जाने के लिए भी हमको रुकना पड़ जाता है। अब बिल्कुल देखिए वो रुकना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस ने तो नहीं रोका हमें, रोका किसने? मेरे सामने वाली गाड़ी ने। और वो गाड़ी कौन चला रहा? हम व्यवस्था चला रहे हैं। परिवर्तन आज जो है वो लोग व्यवस्थाएं कर रहे हैं कि कुछ गाटर्स लगा रहे हैं, कुछ डिवाइडर्स लगा रहे हैं, पर वो कितने कारगर हैं? देखिए मैंने कहा नहीं, कारगर कितने हैं? बिल्कुल आप ठीक है, आपकी बात से सहमत है। जनता के लिए अगर सारे नियम लेके आएंगे तो कुछ नियम सरकार के लिए भी होने चाहिए। सरकार के लिए कोई नियम नहीं है। तो आप क्या मानते हो इस चुनाव में? मेरा ये मानना है परिवर्तन कि परिवर्तन जहां तक देखिए शायद कुछ वार्डों में तब्दीली आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के मन में एक बात है कि जो भी सत्ताधारी पार्टी है, जो भी अहंकार जैसी बू लोगों को लग रही है कि उनसे पूछा नहीं गया, प्रत्याशी के बारे में नहीं पूछा गया, थोप दिया गया। ये क्योंकि मैं एक व्यापारी नेता हूं, मैं हर जगह उठता बैठता हूं, जो मुझे सुनने में आया कि अगर इस तरीके से होगा तो जनता शायद स्वीकार करेगी। व्यापारी जो हैं आपके साथ के व्यापारी, जो आपके संगठन के व्यापारी हैं यशोदानगर युवा व्यापार मंडल से, क्या वो परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल परिवर्तन चाहते हैं, और सिर्फ इस बात के लिए चाहते हैं कि किसी भी चीज को जनता के ऊपर थोपा ना जाए। जब ये कहा गया है कि नेता आपके बीच का होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी होना सुनिश्चित करें ये पार्टियां। ये कैसा डर है? आप 10 दिन पहले टिकट डिक्लेयर करिए, अगर वो जनता के बीच का व्यक्ति नहीं है या जनता उसे नहीं पसंद करती तो रिप्लेस करके दूसरा दिया जाए। थोपने के काम नहीं। ये थे विनोद जी, जिनका मानना है कि प्रत्याशी थोपे जाने के बजाय प्रत्याशियों को हमारे बीच से ही लाया जाए, जिससे कि वो जनता, चूंकि जनता के बीच का चुनाव है तो जनता के बीच का ही व्यक्ति होना चाहिए।